जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 का लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 10 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम सारे ही क्वेश्चन करेंगे, पर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम स्किप करेंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए बार इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉमा ज़ीरो बी अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर है तो हमको पता है कि मोड ऑफ एक्स बार जो है वो क्या आ जाएगा? 1। दूसरा क्या दिया है? ए बार एंड आई कैप के बीच का एंगल दे दिया है, वो है π/6। तो हमको पता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट आई कैप अपॉन मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ आई कैप। तो ये एंगल तो हमको पता है वो है 30, सो कॉस 30। यहाँ पे है हमारे पास एक्स वाई ज़ीरो डॉट 1 0 0। डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ ए बार हो जाएगा 1, मोड ऑफ आई कैप भी हो जाएगा 1। तो कॉस 30 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ज़ीरो। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी √3/2। ठीक है, अब मोड ऑफ ए बार क्या है? 1। तो दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, तो मोड ऑफ ए बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको एक्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। वाई की वैल्यू पता नहीं है, सो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ पे माइनस वैल्यू हम नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आया हुआ एंगल है, तो y ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा। सो ए बार क्या हो जाएगा? ए बार इज इक्वल्स टू √3/2 कॉमा 1/2 कॉमा 0। दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो सबसे पहले वेक्टर पी क्यू निकाल लेते हैं। तो वो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये है x2 y2 z2 माइनस x1 y1 z1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्यों क्या निकालना है हमको? स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इससे ही मिल जाएंगे। स्केलर कंपोनेंट आ जाएंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ओके, दूसरा क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और ये हो गया हमारा स्केलर कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए फिगर चाहिए, तो फिगर पहले बना लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। सो सबसे पहले ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ और ये है हमारा ईस्ट। अब देखो तो ये डायरेक्शन में यहाँ से अगर वो गर्ल स्टार्ट कर रही है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 किलोमीटर। ठीक है, बाद में ऐसा बोला गया है देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे यो है, हमने नॉर्थ जो है यहाँ पे ले लिया है, तो ईस्ट टू नॉर्थ ऐसा बोला है ना, यहाँ पे नॉर्थ टू ईस्ट, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और ये कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो समझ लो कि यहाँ पे ए तक आई वो गर्ल, बाद में यहाँ से उसने एंगल चेंज करके यहाँ से बी पोजीशन पे आई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ से लेके बी तक का। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। ओके, अब देखना ठीक तरह से। अब मैं बी से परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लेता हूँ और बी से परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा एम, ये हो जाएगा हमारा एन। ठीक है, अब ठीक तरह से समझना कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री, इसको ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो यहाँ पे मैंने आई कैप ले लिया, यही डायरेक्शन है पर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस आई कैप। इस यहाँ पे मैंने ले लिया है जे कैप, यहाँ पे ले लिया है माइनस जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे ओ ए वो क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है 4 आई कैप, पर डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ओ ए हमको मिल गया है। अब ए बी वैक्टर निकालना है, ठीक तरह से समझना। हाँ, ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर के लिए क्या हम ऐसा ले सकते हैं, प्रोजेक्शन ए बी का प्रोजेक्शन ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो प्रोजेक्शन ए एन, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए एन, और किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, जे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा जे कैप, पॉजिटिव जे कैप। ये जो वाली डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप वाली है ना, तो वहाँ पे जे कैप हो जाएगा प्लस। अब इसका प्रोजेक्शन मैं ले रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा ए एम आई कैप, क्या हो जाएगा, ए एम आई कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एम आई कैप। अब ठीक तरह से देखना, ये ट्राइंगल की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ए एन बी, ए एन बी, उसमें अगर मैं साइन 30 निकालता हूँ तो साइन 30 क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन ए बी, ऐसा हो जाएगा। ओके, एंड कॉस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30, हाँ कॉस 30 वो क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा ए एन अपॉन ए बी, ऐसा हो जाएगा। अब एन बी जो है, एन बी तो ये है, एन बी इक्वल्स टू क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ए एम, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे ए एम अपॉन ए बी। अब देखो तो ए एम को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या आ जाएगा, एंड ए एन को अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ए बी कॉस 30
जे कैप, एन ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी साइन 30 आई कैप, ऐसा हो जाएगा। अब ए बी की लेंथ तो कितनी है, कितना किलोमीटर चली है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos 30 जे कैप, ए बी की लेंथ है 3 sin 30 आई कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू जे कैप प्लस यहाँ पे 1/2, सो 3/2 आई कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या आ गया है, ए बी क्या आ गया है, 3/2 कॉमा 3√3/2 ऐसा आ गया है। और ये क्या आ गया है, -4,0। अब हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेक्टर ओ ए चाहिए। तो वेक्टर ओ बी चाहिए, वेक्टर ओ बी वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। अब देखो तो ओ ए हमारे पास है, वो है -4,0 प्लस ए बी भी है, वो है 3/2 कॉमा 3√3/2। बस इन दोनों का सम कर लो। सो -4 प्लस 3/2 कॉमा 0 प्लस 3√3/2। और वो आंसर जो है आ जाएगा -5/2 कॉमा 3√3/2। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो क्या बोला गया है, ए बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार, देन इट इज ट्रू दैट मोड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ बी बार प्लस मोड ऑफ सी बार। जस्टिफाई योर आंसर। नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, मीन्स ऐसा कुछ है, ये है हमारा ट्राइंगल, ये ओ ए, ये बी। तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी, ऐसा हो जाएगा। अगर इसको मैंने बोल दिया है बी बार, इसको बोल दिया है मैंने सी बार, देन ये हो जाएगा हमारा ए बार। यहाँ पे ऐसा हो गया कि ए बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार। तो ए बार जो है वो क्या दिखाएगा, साइड्स दिखाएगा। मोड ऑफ ए बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार। ठीक है, तो ये तो ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल के लिए हमको पता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो फॉर ट्राइंगल क्या है, फॉर ट्राइंगल मोड ऑफ ए बार इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ बी बार। लेस देन ही होगा, मोड ऑफ बी बार मोड ऑफ सी बार ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सही नहीं होगा, ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज यूनिट वेक्टर। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देते एक्स बार इज इक्वल्स टू एक्स इंटू यहाँ पे 1,1,1, तो ये हो जाएगा x,x,x। हमको क्या बोला गया है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स बार इज इक्वल्स टू 1। दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं,
सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू जो है वो आ गई है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and parallel to the resultant vector a bar and b bar। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ठीक तरह से देखना। हाँ, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, दिस इज अवर ए बार, दिस इज अवर बी बार, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज सी बार। सी बार कैसे निकालेंगे, सी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। ए बार क्या है 2,3,-1। बी बार क्या है 1,-2,1। तो ये हो जाएगा 3,1,0। बस इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। तो इसका यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो मोड ऑफ सी बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 इंटू सी बार अपॉन मोड ऑफ सी बार। सो ये हो जाएगा 5 इंटू सी बार हमको पता है क्या है 3/√10, 1/√10, 0। तो ये हो जाएगा 15/√10, 5/√10, 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी बार दिया है, सी बार दिया है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द दिस वेक्टर। तो ये आपको खुद से करना है, समझ लो इसको। मैंने एक्स बार बोल दिया, एक्स बार इज इक्वल्स टू 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार। ठीक है, तो ये एक्स बार मिल गया, हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन मोड ऑफ एक्स बार। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये खुद से कर लो आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हैं। अगर ऐसा ले लेते हैं, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। बी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए सी in a ratio lambda from a side। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा कुछ कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी बार प्लस ए बार अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब ए बार क्या है, ए बार जो है वो है 1,-2,-8। बी बार क्या है, बी बार जो है, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे सी बार आ जाएगा। हाँ,
सी बार आ जाएगा। तो बी बार जो है हमारा वो है 5,0,-2। सी बार क्या है 11,3,7। तो ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे डाल दो और लैम्बडा की वैल्यू निकालो। लैम्बडा की वैल्यू तीनों ही कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट के लिए सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ही पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, और हमको लैम्बडा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी पूछा है कि डिवीज़न रेशियो जो है वो निकालो, तो लैम्बडा भी मिल जाएगा। ओके, सो ये आप खुद से ट्राई कर लो होमवर्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining 2 points P and Q whose position vector are 2a bar plus b bar and a bar minus 3b bar externally। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक्सटर्नली ऐसा दिया है। तो जब भी एक्सटर्नली आता है तो उस टाइम लैम्बडा जो है वो हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे आर जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी के बाहर के भाग में आएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे आर है, यहाँ पे कहीं पे पी, यहाँ पे कहीं पे क्यू। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल्स टू -1/2 पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अपॉन -1/2 + 1, ऐसा हो जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू तो ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा ए बार -3b बार माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी तो वो है 2a बार प्लस b बार अपॉन में क्या आ जाएगा -1/2 + 1। अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते इसको। सो माइनस ए बार -3b बार प्लस 2 इंटू ए बार प्लस बी बार अपॉन में हो जाएगा -1 + 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -a बार प्लस 3b बार प्लस 4a बार प्लस 2b बार अपॉन में हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a बार माइनस a बार, सो ये हो जाएगा 3a बार प्लस 5b बार। तो हमको आर का पोजीशन वेक्टर मिल गया है। अब हमको क्या दिखाना है, सो दैट P is a midpoint of R and Q। P is a midpoint of R and Q। इसका मतलब ये हो गया, अगर P मिड पॉइंट है तो R का पोजीशन वेक्टर प्लस Q का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको P का पोजीशन वेक्टर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ R डिवाइड बाय 2। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है देखो तो, a बार -3b बार प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ R बार क्या है 3a बार प्लस 5b बार अपॉन में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a बार प्लस 2b बार डिवाइड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा a बार 2a बार प्लस b बार डिवाइड बाय 2। 2 कैंसल, तो ये हो गया है 2a बार प्लस b बार। देखो तो
ये P का ही पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया P इज मीड पॉइंट ऑफ आर क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम is given, find the unit vector parallel to diagonal। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसकी एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया है, तो ये वेक्टर जो है वो समझ लो कि ए बार है, ये वेक्टर है बी बार। यहाँ पे हम ए बार ले लेते हैं 2, -4, 5। बी बार जो है वो ले लेते हैं 1, -2, -3। तो ए बार प्लस बी बार हमको क्या दे देगा, डायगोनल। तो ये हो गया हमारा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो 2, -4, 5 प्लस 1, -2, -3, तो ये हो जाएगा 3, -6 एंड 2। अब मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 9 + 36 + 4, सो 36 + 4 40, 40 + 9 सो 49, और ये हो जाएगा 7। सो यूनिट वेक्टर along यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार अपॉन मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार रिक्वायर्ड वेक्टर। अब 1/7 ये है ए बार प्लस बी बार, वो है 3, -6, 2, तो ये हो जाएगा 3/7, -6/7, 2/7, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर। अब हमको एरिया निकालना है, एरिया आप खुद से निकालो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हो जाएगा मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालना है हमको पता है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया है, सो दैट डायरेक्शन कोसाइन of a vector equally inclined to axis OX, OY and OZ are ±1/√3, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर equally inclined to the axis OX, OY and OZ। Suppose given vector is inclined at alpha angle, beta and gamma। Here what is given, क्या दिया है हमको, वो एंगल जो है वो सेम ही है, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमको पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा बीटा गामा तो सेम ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3। सो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। Therefore direction cosine
कोसाइन, वो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दिया है, a bar, b bar and c bar are given vectors. Find a vector d bar which is perpendicular to a bar and b bar। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे ऐसा दे दिया है, पहले वेक्टर लिख लेते हैं। a बार ये है 1,4,2, b बार जो है वो है 3, -2,7, c बार जो है वो है 2, -1, 4। अब डी बार क्या है हमको पता नहीं है, पर डी बार के बारे में हमको ये दे दिया है, ए बार डॉट डी बार इज इक्वल टू 0, बी बार डॉट डी बार इज इक्वल टू 0 एंड सी बार डॉट डी बार इज इक्वल टू 15। हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, डी बार इज इक्वल टू x, y, z। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए क्या आंसर आता है वो ले लेते हैं। सो 1,4,2 डॉट x, y, z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 3, -2,7। यहाँ पे x, y, z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा c की वैल्यू है 2, -1, 4 डॉट x, y, z इज इक्वल टू 14। अब देखो तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एक और इक्वेशन और यहाँ पे एक और इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो जाएगा x + 4y + 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x - 2y + 7z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x - y + 4z इज इक्वल टू 14। अब देखो तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे के वैसे ही छोड़ देते हैं। सो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्विंग 1 and 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो 6x - 4y + 14z। यहाँ पे x + 4y + z 2z, यहाँ पे 0 0, दोनों को ऐड करते तो ये कैंसल। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x + 16z इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखो तो इसको, इसमें से x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो x इज इक्वल टू -16/7 इंटू z। बस अब क्या करेंगे, x को यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ ये तीनों इक्वेशन में डाल देंगे। तो x अब निकल गया है, तो हमारे पास इक्वेशन किसका बन जाएगा, x एंड z का। दोनों को सॉल्व कर लो तो हमको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। x एंड y की वैल्यू मिल गई, सॉरी x की नहीं, z एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू मिल गई। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है, ये होमवर्क में आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या दिया है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with the unit vector along the sum of these two vector is equals to 1।
स्केलर प्रोडक्ट of vector 1 comma 1 comma 1 with the unit vector along the sum of the vector is equals to 1। अब ठीक तरह से समझना, यहाँ पे ऐसा बोला गया है इन दोनों का सम अगर करते हैं और उसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वो यूनिट वेक्टर एंड इस वेक्टर का प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट जो है, वो हो जाएगा 1। तो हमको निकालना है लैम्बडा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ एक्स बार। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1 कॉमा 1। इसको मैं बोल देता हूँ वाई बार। सो वाई बार इज इक्वल्स टू 2 कॉमा 4 कॉमा -5। इसको मैं बोल देता हूँ जेड बार। तो वो हो जाएगा लैम्बडा कॉमा 2 कॉमा 3। ठीक है, अब वाई बार प्लस जेड बार निकाल लेते हैं। सो वाई बार प्लस जेड बार, सो 2 कॉमा 4 कॉमा -5 प्लस लैम्बडा कॉमा 2 कॉमा 3। तो ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा -2। अब एक्स वाई प्लस जेड के डायरेक्शन में अगर मेरे को निकालना है यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और वो मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, इस वेक्टर को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से। तो ऐसा कुछ हो जाएगा वाई बार प्लस जेड बार, उसका मैग्नीट्यूड तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। तो ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40। अब यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, वाई बार प्लस जेड बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई बार प्लस जेड बार, और वो हो जाएगा लैम्बडा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40 कॉमा 2 अपॉन, यहाँ पे लैम्बडा प्लस 2 आएगा, सॉरी, 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40 कॉमा -2 अपॉन लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40। अब हमको क्या दे दिया है, ऐसा दे दिया है वाई बार डॉट वाई बार प्लस जेड बार अपॉन मोड ऑफ वाई बार प्लस जेड बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये मैग्नीट्यूड जो है ना बाहर निकाल लेता हूँ। तो लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40, एक्स बार क्या है 1 कॉमा 1 कॉमा 1 डॉट वाई बार प्लस जेड बार क्या है लैम्बडा प्लस 2 कॉमा 6 कॉमा -2 इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो लैम्बडा प्लस 2 प्लस 6 -2, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40। तो +2 -2 कैंसल, सो यहाँ पे लैम्बडा प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो लैम्बडा प्लस 6 होल स्क्वायर, यहाँ पे लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर
plus 40, so lambda square 12 lambda plus 36 is equals to lambda square plus 4 lambda plus 4 plus 40, लैम्बडा स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 40 माइनस 36 माइनस प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 8, सो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें थोड़ा करेक्शन करना है, क्योंकि जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहाँ पे शायद कुछ प्रिंटिंग एरर है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, इफ़ ए बार बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सो दैट द वेक्टर a bar plus b bar plus c bar is equally inclined to a bar b bar and c bar। तो यहाँ पे ये जो है ना ये यहाँ से निकाल देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यहाँ पे क्या बोला गया है, a बार बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऐसा हो जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू सी बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0। ऐसा हो जाएगा क्योंकि ऐसा बोला गया है कि तीनों ही वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, बाद में एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, बाद में क्या निकालना है, ए बार एंगल बिटवीन सी बार एंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब देखो यहाँ पे एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला गया है और दूसरा बोला है इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब दूसरा क्या दे दिया है, मोड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ सी बार, ऐसा भी बोल दिया हमको। सो सबसे पहले हम ऐसा ले लेते हैं कि एंगल बिटवीन ए बार एंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं अल्फा, बाद में एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इसको हम बोल देते हैं बीटा, बाद में एंगल बिटवीन सी बार एंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, उसको हम बोल देते हैं गामा। हमको क्या दिखाना है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तो पहले कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसा हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू मोड ऑफ ए बार। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, अपॉन में आ जाएगा मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू मोड ऑफ ए बार। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया है कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार
स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए बार इंटू मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो मोड ऑफ ए बार कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार अपॉन मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब सिमिलरली कॉस बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी बार अपॉन मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। कॉस गामा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ सी बार अपॉन मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। पर हमको तो पता है, क्या पता है, मोड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ बी बार प्लस मोड ऑफ सी बार। तो ये तीनों ये तो सेम हुए, सो यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस गामा, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तो वही तो हमको प्रूव करना था। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, प्रूव दैट ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी बार स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर given that a bar is not equals to 0 bar, b bar is not equals to 0 bar। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। ठीक है, अब क्या करना है, देखो तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए बार स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मोड ऑफ बी बार स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या दे दिया है, देखो तो ऐसा बोला गया है कि ए बार एंड बी बार परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ ए बार प्लस 2 इंटू 0 प्लस मोड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया है ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बार एंड बी बार देन ए बार डॉट बी बार ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ओनली व्हेन डैश। सिंपल क्वेश्चन है, हमको बता है, क्या बता है, ऐसा कुछ बता है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार इंटू मोड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। बस तो इसका यूज कर लेते हैं। क्या दे दिया है, ए बार डॉट बी बार ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मोड ऑफ ए बार इंटू मोड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब तो ये तो नॉन ज़ीरो ही है, ऐसा बोल दिया हमको। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो यहाँ पे कॉस थीटा जो पॉजिटिव कब होगा, थीटा अगर 0 से लेके π/2 में हो तब। तो यहाँ पे हो जाएगा π 0 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा
लेस देन और इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ए बार एंड बी बार आर टू यूनिट वेक्टर्स and theta be the angle between a bar plus b bar. Okay. अब देखो a bar and b bar are unit vector and theta is the angle between them. Okay. तो यहाँ पे ऐसा दे दिया है मोड ऑफ a bar is equals to मोड ऑफ b bar is equals to 1. ओके. दूसरा क्या दे दिया है? थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. सो ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल जो है वो हो जाएगा थीटा. अब हमको ऐसा बोला गया है देन ए बार प्लस बी बार इज अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल्स टू डैश. ओके. सो एक काम करते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं. तो वो हो जाएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार. तो ये जो है वो तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार. अब हमको क्या बोला गया है? ए बार एंड बी बार आर टू यूनिट वेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे एंड ए बार प्लस बी बार इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर व्हेन एंगल क्या होगा तब जाके ये यूनिट वेक्टर बनेगा. तो ऐसा कुछ कर लेते हैं हमको पता है मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार. इसका आंसर क्या आ जाएगा? मोड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मोड ऑफ बी बार स्क्वायर. हमको पता है ए बार एंड बी बार यूनिट वेक्टर है, तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2. यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा. ठीक है. तो मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार उसका स्क्वायर. अब देखो तो क्या हो जाएगा, अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1. यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉस थीटा. 2 कॉमन लेके इस साइड में ले लेते हैं. सो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1. तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. अब थीटा की कौन सी वैल्यू लेंगे तब जाके ये माइनस 1/2 आएगा? ऑब्वियस है पाई माइनस पाई बाई 3. तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई बाई 3. सो कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. देखो इसकी वैल्यू निकालनी है. हमको पता है ऐसा था कुछ आई कैप जे कैप एंड के कैप, ऐसा सर्कल हमने बनाया था. इसका मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा के कैप, बाद में जे कैप क्रॉस के कैप, वो हो जाएगा आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप, वो हो जाएगा जे कैप. ठीक है. बस तो इसका यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप वो हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पे जे कैप एज इट इज़ आई कैप क्रॉस के कैप. यहाँ पे इसका रिवर्स है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे कैप प्लस के कैप. यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप वो हो जाएगा के कैप. ये हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, सो 1 + 1 2, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए बार एंड बी बार, देन मोड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू डैश। अब देखो हमको कुछ ऐसा बता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। दूसरा हमको क्या पता है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा एंड एन कैप। बस दोनों का मोड ले लेते हैं। तो मोड ऑफ ए बार डॉट बी बार, तो यहाँ पे तो ऐसा ही आ जाएगा, ए बार इंटू बी बार मोड ऑफ ए बार इंटू मोड ऑफ बी बार कॉस थीटा। यहाँ पे भी मोड ले लेते हैं। सो मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब दोनों इक्वल है ऐसा दे दिया है हमको, मोड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। बस वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार कॉस थीटा, यहाँ पे मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार साइन थीटा, ये कैंसल। तो यहाँ पे आ गया है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन एडवांस आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और भगवान को प्रार्थना कि आपका ये नया साल जो है वो बहुत अच्छा जाए, आप हेल्दी रहे, आप ठीक तरह से मेहनत करें और आपका रिज़ल्ट बढ़े, उस तरह से आप ये छुट्टियों में मेहनत करें। तो मिलते हैं दीपावली के बाद, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।